भारत में बहकर आया यह सोने का रथ आखिर किसका है, जानकर चौंक जाएंगे। और एक ऐसी कंपनी जो अपने कर्मचारियों को देती है सैलरी की जगह गोल्ड। और क्यों बना दिया गया था ताजमहल को एक समय पे घोड़ों का अस्तबल, आखिर किसने। और एक ऐसा प्राणी जो प्रेग्नेंट होने के बाद देता है अपने बच्चों को 5 साल बाद जन्म, आखिर ये कौन सा है। और सभी फिल्म इंडस्ट्रीज जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और अन्य अपने पीछे वुड क्यों लगाती हैं। और दिल्ली के पास एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां वेटर सर्व नहीं करते बल्कि रोबोटों से यहां खाना सर्व करवाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है। और एक ऐसी महिला जो पिछले 70 सालों से बैठी नहीं है, आखिर क्यों। और इन सनकी लोगों की मांगे आपको चौंका देंगी। अगर आप इन फैक्टों से वाकिफ नहीं हैं तो चैनल के बने रहे और वीडियो के आखिरी तक देखिए। 1907 की बात है जब ताजमहल को सोने और चांदी से जड़ दिया गया था, लेकिन जिसके बाद भरतपुर के जाटों ने यहां पर हमला बोल दिया था और यहां सोने चांदी से जड़ा हुआ गेट उखाड़ कर ले गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ताजमहल को फूसे से भर दिया था और घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। तो आप ये जान लीजिए कि घोड़े भी आखिर ताजमहल में रहने के काबिल बन चुके थे और घोड़ों ने भी काफ़ी सालों तक ताजमहल में सफ़र किया था। नंबर 11 दोस्तों, तेलंगाना में रहने वाली इन दोनों बहनों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपकी ज़िंदगी में तो क्या ही मुसीबत होगी जो इन दोनों बहनों की ज़िंदगी में मुसीबत है। वीणा और वाणी नामक यह दोनों बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि ज्वाइंट यह दोनों बहनें हैं। एक दूसरे से इनका सर जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके माँ बाप ने इन्हें पैदा होने के कुछ ही महीने बाद एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। जिसके बाद इन दोनों बहनों ने हार नहीं मानी और यह अपनी पढ़ाई जारी रखी। अभी के समय पे यह 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन स्कूल वालों ने इन्हें खास फैसिलिटी दी है कि इन्हें बाकी बच्चों से ज़्यादा समय दिया गया है और इनके लिए कई एक्स्ट्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन इन दोनों बहनों ने अपने आप को आम मानते हुए इन सुविधाओं के लिए मना कर दिया है और इन्होंने आम बच्चों की तरह ही पेपर दिए हैं। नंबर 10 आप अपनी मर्जी से उठते बैठते लेटते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप अपनी मर्जी से ना ही उठ पाए और ना ही लेट पाए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महिला के बारे में। जोवांडा क्लिच पोलैंड में रहने वाली एक महिला है जिन्होंने अपनी 2 साल की उम्र में पहली बार बैठना शुरू किया था और उसके बाद तक आज यह अपनी मर्जी से नहीं बैठ पाती हैं। दरअसल इनको एक बीमारी है जिनकी वजह से यह अपने पीठ की रीढ़ की हड्डी का और अपने कूल्हों का वजन नहीं संभाल सकती हैं, जिसकी वजह से ना ही यह खड़ी रह सकती है और ना ही यह बैठ सकती है। यह काफ़ी पिछले सालों से बैठी नहीं है और यह एक व्हीलचेयर के सहारे से ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। आपकी ज़िंदगी में तो क्या ही मुसीबतें होंगी, इसकी ज़िंदगी में तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की टेलीमोनी कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वह अब अपने सारे कर्मचारियों को गोल्ड देगी सैलरी की जगह। लेकिन अभी यह बात पूरी कंपनी में लागू नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दिया जाए कई कर्मचारियों को यह गोल्ड मिल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों को गोल्ड दिया जाएगा। जो कैश लेना चाहे वह उस कंपनी से कैश भी ले सकता है। यह कंपनी ने फैसला इसलिए लिया है कि आगे के समय को सोचते हुए उन्होंने सोचा है कि गोल्ड की आगे चलकर कीमत ज़्यादा होएगी और क्या पता हमारे एम्प्लॉय और हमारे कर्मचारियों को इस बात का काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो और वह कंपनी को और ज़्यादा मेहनत करके काम दे। आपके लिए एक सवाल, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यह तस्वीर आखिर किसकी है। दोस्तों, एक मछली ऐसी भी है जो कि गर्भवती होने के 5 साल बाद अपने बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ दोस्तों, इस मछली का नाम कोयला कार्टेन है। यह डायनासोर के युग से ही हमारी धरती पर मौजूद है और इसकी खास बात यह है कि यह प्रेग्नेंट होने के बाद अपने बच्चों को 5 साल तक जन्म देती है। और आप इस मछली के बारे में एक और ख़ास बात जान लीजिए कि यह 50 साल की होने के बाद ही गर्भवती हो सकती है, यानी कि 50 साल होने के बाद इसे गर्भवती होकर बच्चे देने में करीब 55 साल हो जाते हैं और यह 60 साल की हो जाती है जब तक यह बच्चे देती है। दोस्तों, अगर आप सभी ने गौर किया हो तो बॉलीवुड और हॉलीवुड और बाकी सभी इंडस्ट्रियों के पीछे यह वुड क्यों लगाया जाता है, तो आज हम आपको बता दें
कि यह बात अमेरिका से शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ एक शहर का नाम भी हॉलीवुड रखा गया है। हॉलीवुड के पहले जो मूवी बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम अपनी मूवी का एक ऐसा नाम रखें जो कि हर किसी की जुबान पे हो और हर किसी को याद रखे। तो उन्होंने सोचा कि हम कहीं अपनी मूवीज़ का ट्रायंगल हॉलीवुड ही ना रख दे, जिसके बाद से इसका प्रचलन शुरू हो गया और सभी वुड लगाने लगे अपनी मूवीज़ और बड़ी स्टारों के पीछे। नंबर 6, आप सभी लोगों ने मोमोज तो खाए ही होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्वाद लेकर खाए होंगे, लेकिन आपको यह पता है कि मोमोज का असली नाम क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको बता दिया जाए कि मोमोज का असली नाम मोक मोक है और इसे चीज़ से जोड़ते हुए भी देखा जाता है, लेकिन इसका नाम छोटा करने के लिए इसका नाम मोमोस रख दिया गया और इसका नाम हमेशा ही लोगों की जुबान पर बना रहे, इसलिए इसका नाम छोटा कर दिया गया। असल में तो मोमोस का नाम मोक मोक है। नंबर 5, आप सभी ने होटल्स में बैठकर वेटरों के हाथ से तो काफ़ी खाना खाया होगा, लेकिन आपने क्या कभी रोबोटों के हाथ से खाना खाया है? क्या आपको कभी रोबोटों ने सर्व किया है? तो आपको बता दिया जाए कि दिल्ली से सटे नोएडा स्टेट में एक ऐसा होटल को लॉन्च किया गया है जिसमें वेटरों की जगह अब रोबोट काम करते हैं और रोबोट ही ऑर्डर लिखते हैं और रोबोट ही लोगों को सर्व करते हैं। इसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और लोग रोबोटों के हाथ का खाना खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस होटल में आते हैं। तो नोएडा ने इस होटल को बनाकर अपना काफ़ी ज़्यादा नाम बढ़ा दिया है और यह होटल आज के समय पर हर जगह मशहूर हो रहा है और बाहर से लोग यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी अगर रोबोट के हाथों से खाना खाना चाहते हैं तो फटाफट से नोएडा पहुंच जाइए। नंबर 4, बंगाल में टच होते हुए समुद्र के पास एक रथ पाया गया है जिसकी फोटो अब आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस रथ के ऊपर एक सोने की परत चढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि यह किसी दूसरे देश से बहकर आया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह किस देश का रथ है, लेकिन इसकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इस समय पे बंगाल की सरकार ने इस रथ को जब्त कर लिया है। लेकिन जैसे ही पता चल जाता है कि यह रथ कहां से बहकर आया है तो वहां उसे वापस पहुंचा दिया जाएगा। इस तूफान ने इस रथ को यहां लाकर फेंक दिया है, लेकिन इस रथ ने बंगाल की काफ़ी ज़्यादा महिमा करा दी है और काफ़ी ज़्यादा इसकी फ़ोटो भी वायरल हो रही है। आपने अगर इसकी फ़ोटो देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताएं। भारत विविधता का एक देश है जहां पर समय समय पर कुछ ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिन्हें देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा ही चमत्कार हुआ है। मान लीजिए कि एक बच्चे ने अपनी मां के फ़ोन से बड़ा भारी, क्योंकि उसके बच्चे ने 2500 बर्गर अपनी मां के फ़ोन से ऑर्डर कर दिए। उसकी मां ने उस बच्चे को फ़ोन गेम खेलने के लिए दिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन बर्गरों के साथ क्या करना है। उसने गेम समझकर बेहद सारे बर्गर ऑर्डर कर दिए, जिसका हर्जाना उसकी मां को चुकाना पड़ा। दोस्तों, क्या आप कभी चलते फिरते रास्ता भटके हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि यह फैक्ट आपसे ही जुड़ा हुआ है। एक ट्रेन ड्राइवर ने जिसको झांसी से सीधा के सीधा जाना था पाके बिहारी जी के स्टेशन पे, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था, जिसकी वजह से वह ट्रेन को सीधा राजस्थान ले जाकर रोकता है और जब ट्रेन रुकती है तो देखते हैं चारों तरफ रेत ही रेत होता है और वह सीधे राजस्थान पहुंच जाते हैं। इस ड्राइवर ने काफ़ी ज़्यादा गलती की है, इसकी वजह से इसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको फैक्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।